जो जीवन है वह विकास करे। यानी हम सभी ठाकुर जी से मिले, इसलिए ठाकुर जी को केंद्र करके उनकी मूर्ति का ध्यान करते हैं। जब भी हम देह त्याग करें तो हमारा जो आत्मा है वह परमात्मा को ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में देख पाए और पहचान पाए। इसलिए लोग आज क्या करते हैं, सभी कोई यही कामना रखते हैं, लेकिन कहा जा रहा है क्या ये कामना रखने से प्राप्त हो जाएगा? दुनिया में कोई भी चीज आप रूपी और चमत्कारिक नहीं है। ये सारे के सारे क्या है, करके पाया जा सकता है। यानी हमारा जो जीवन है, हमारा जो अस्तित्व है, इसका जो विकास है वह किस पर निर्भर करता है, इसको जानना पड़ेगा लोगों को। साफ साफ अपने जीवन में जो हमारा अस्तित्व है ये यदि प्रभु में लय होना चाहेगा तो सबसे पहला उसका आंसर होगा वह पारिपार्श्विक के अवदान पर। यानी आपका जो पारिपार्श्विक है वह ही आपको क्या कर सकता है, ये प्रभु में लय करने लायक बना सकता है। आपके परिवेश ने आपको ईश्वर में मिलने लायक बना सकता है। तो यह अवदान जो है कैसे पाया जा सकता है? हम हो, आप हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, वह सब चाहता है कि मेरा जो जीवन है पूर्ण विकास हो। पूर्ण विकास का मतलब है मैं ईश्वर से मिल जाऊं और मैं परम पिता के संग हो जाऊं, ये उसका पूर्ण विकास है। लेकिन वह कैसे प्राप्त किया जा सकता है? हमारा अस्तित्व को किस तरह से हम विकास करें, और इसका निर्भर होता है किस पर? पारिपार्श्विक के अवदान पर। हमारे अगल बगल, हमारे आजू बाजू जो भी हैं, वहां पर इष्टमय गूंजेगा, वहां पर ठाकुर जी के बातें चलेंगे, वहां पर इष्ट की चर्चाएं होगी, तभी जा करके हम क्या बन सकते हैं, हमारा जीवन का विकास होगा। और ऐसा नहीं होगा तो फिर हम लोग अपने जीवन को विकास नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक एक इंसान में जो ये मर्त भूमि है, यहाँ पर यदि विकास का कोई चीज है तो आप अपने जीवन को विकास की ओर ले जाएंगे, तभी ये होगा कुछ न कुछ। तो हम लोगों ने आज उस विकास का रास्ता को पाए हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को पकड़कर। आज हम लोग ठाकुर जी को देखते हैं और क्या हो रहा है, हम उनसे सीख रहे हैं कि उन्होंने अपने परिवेश को, अपने पारिपार्श्विक को किस तरह से क्या कर रहे हैं, विकास के रास्ता में ले जा रहे हैं। तो जीवन का जो, हमारे जीवन और अस्तित्व का जो विकास का खुराक है वह कौन है, कैसे पाया जा सकता है? तो उसके लिए भी जानना पड़ेगा कि हम तो कह दिए कि पारिपार्श्विक से आपको ये जीवन और विकास का खुराक मिलेगा, ये निश्चित है, परमपिता कह रहे हैं। अब परमपिता कहे तो आप अपने आजू बाजू को, अगल बगल को इष्ट प्राण यानी इष्ट के परिवेश को बनाइए। यदि आप ऐसा बना सकते हैं तो आप बहुत ही जल्दी क्या हो सकते हैं कि आज जीवन में आप जीवन को फुल्ली परिपूर्ण कर सकते हैं। इसके बिना कोई भी आशा नहीं किया जा सकता है। तो कैसे ये किया जा सकता है? पारिपार्श्विक को हम कैसे पा सकते हैं हमारे विकास के खुराक के रूप में, हमारे जीवन के खुराक के रूप में आप कैसे पा सकते हैं पारिपार्श्विक को? ये बड़ी ही क्वेश्चन की का चीज है, बहुत ही प्रश्नवाचक है। आप ये कैसे सकेंगे कि मेरे पारिपार्श्विक ने मुझे क्या कर सकता है, पूर्ण विकास में मदद करेगा, ये कैसे पाया जा सकता है? तो उसका आंसर परमपिता के द्वारा क्या कहा गया? तो ठाकुर जी अपने जीवन में करके दिखाए हैं कि अपने पारिपार्श्विक को उन्होंने जितना दिया है उतना ही पाने का परिणाम बढ़ता है। आपने जो भी दिया है वो ही आपने पाया है, दूसरा कुछ नहीं मिल सकता। आप अपने समाज को, अपने परिवेश को, अपने आजू बाजू को जो कुछ भी दिए हैं उन्हीं का परिणाम आपको मिलता गया है, वही आपको बढ़ता गया है। इसलिए आप ठाकुर जी को ला करके परिवेश को देते हैं तो आपको परिवेश, आपको ठाकुर देंगे। यानी आपके जीवन में ईश्वर का लाभ होगा, क्योंकि आपने आकर के धर्म को, यानी हमारे ठाकुर जी का प्रचार किया है। इसलिए सब आदमी आपको क्या देंगे?
ठाकुर ही देंगे। कैसे, ये आप समझ सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को दीक्षा दिलाए हैं, वो आपको क्या पूछता है, आकर के बोलता है दादा ठाकुर जी के लिए हम लोगों को और क्या करना चाहिए। इष्टवृत्ति तो चलिए हम लोग दीक्षा लेकर के करते हैं, और फिर आकर के पूछेगा, आपको आकर के आपने दीक्षा दिलाया लेकिन आप ही को आकर के वो ठाकुर जी दे रहे हैं। अब कैसे अनुभव करेंगे कि परमपिता का बात तो मैंने इनसे कहा था, ये मेरे कहने पर दीक्षा ले लिए, लेकिन जब वह आते हैं आपसे मिलने तो आपको किसको ख्याल हो रहा है, आपने क्योंकि उसको दीक्षा दिलाया था, इसलिए ठाकुर जी का ख्याल जिनको आपने दिलाया था वो आपको करा रहा है। यानी आपके जीवन में ऐसी विकास की धारा, आपके जीवन में अस्तित्व की वृद्धि ये प्राप्त होती है। इसलिए आज हम लोगों को जितना ही है देने की क्षमता जब हमारे जीवन में आती है, सेवा करने की दक्षता भी हमारे जीवन में क्या हो जाती है, प्राप्त होती है। इसलिए आज जो हम लोगों ने सुने हैं, केवल और केवल ये जो परम पिता को आप जितना दे सकते हैं उतना आपका जीवन का पूर्ण विकास होगा, और ये हमारे पारिपार्श्विक का ही अवदान पर हो सकता है, इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। और हम लोगों ने परम पिता को पाए हैं, इसीलिए आज जो जाजन कर रहे हैं आप सभी, हम लोग भी कर रहे हैं, तो ये हमारा स्वार्थ भी है। इसमें स्वार्थ क्या है कि जितने लोगों को परम पिता का आप बात सुनाएंगे उतने लोग आपको ठाकुर जी दे देंगे। इसलिए हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि परम पिता ने हम लोगों को इस तरह से जाजन जत्र बनाए, परम पिता ने हम लोगों को इष्टवृत्ति प्राण बनाए, परम पिता हम लोगों पर दया करके सतनाम वितरण किए। तो ये जो आज हम लोगों ने सौभाग्य प्राप्त किया है, इनको हम लोग किसी भी तरह से कहीं भी क्या है गिरने न दें, भूलने न दें, और अपने जीवन को कहाँ ले जाना है, पूर्ण विकास की ओर ले जाना है। हम लोग का समय हो चला है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी की शुभ मंगल कामना करते हुए मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। सभी को मेरा राहानंदित जय गुरु।